हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोविनेशन। आज है हमारा क्वेश्चन डे का डे 10। ठीक है, मतलब हमने 50% कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन डे 50% हमारा हो गया है। ठीक है, ऐसा लगता है कि कल ही एक दिन था जब हमने डे 1 स्टार्ट किया था और आज हम 10वें दिन तक पहुंच भी गए हैं। और अगर देखा जाए मार्क्स के हिसाब से तो आई एम अज्यूमिंग कि हम 90 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन जो श्योर शॉट आ सकते हैं, तो 90 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। और अगर आपने डे 10 तक अच्छे से किया है तो अगर आप इसके बाद मैं कंसिडर करूँ कि आप देखना छोड़ दो तो आपके 90 प्लस मार्क्स तो होंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप देखना मत छोड़ो, पूरा देख लेना 21 डेज पूरा। ठीक है, तो या उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट, हमने नोट्स अपलोड कर ली है साइट पे। नई नोट्स आ गई है, जीओसी पीओसी, उसके बाद अल्डेहाइड्स कीटोन्स अल्कोहल फिनॉल्स। तो इन सारी चीजों की नोट्स आ गई है, तो जाके साइट पे चेक कर लेना इस लिंक पे। ठीक है, उसके बाद मैं रेडियो एक्टिविटी पे वीडियो बनाऊंगा, कल या परसों वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि वीडियो में कैसे बनाऊं कि 5 मिनट्स में सारी चीजें कवर हो जाए। तो 5 मिनट का वीडियो रहेगा और कल या परसों तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और मोसलेस लॉ भी बोला है लोगों ने, तो वो भी मैं बना दूंगा। उसके अलावा जल्दी बताओ, और अगर किसी को कोई चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद चलो डे 10 स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। देखो, मैथ्स में हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप देख देख सकते होंगे यहाँ पे नंबर्स, तो मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर 21 टाइम्स पूछा गया है, जो कि देता है 95%। मतलब सिर्फ एक बार उन्होंने एक्सक्लूड किया था, उसके बाद उन्होंने हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा है। और पूछने का रीजन भी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत इजी सवाल आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा क्रूशियल टॉपिक है क्योंकि वो आगे भी यूज होता है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि एक क्वेश्चन तो दे ही दे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत इजी सवाल आते हैं, बहुत बेसिक सवाल आते हैं, तो ट्राई करना कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो अच्छे से कर ही लो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डायपोल्स। ठीक है, लेकिन हम मतलब अगर ब्रॉड टॉपिक देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैट्स होना चाहिए था, और इलेक्ट्रोस्टैट्स हर बार पूछा गया है 22 आउट ऑफ 22 टाइम्स। ठीक है, और उसमें से फिर डायपोल उन्होंने 7 टाइम्स पूछा है। तो हमको लगा कि हम डायपोल डिस्कस कर लेंगे और बाकी सारी चीजें हम बाद में असाइनमेंट में दे देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि पूछा गया है 20 टाइम्स। 20 आउट ऑफ 25 टाइम्स एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछा गया है, 91% देता है वो। और आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो होगा स्पेक्ट्रल सीरीज वाला, जो कि पूछा गया है 6 बार। ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन की, जो कि पूछा गया है 6 आउट ऑफ 22 टाइम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप ब्रॉड टॉपिक देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर 21 टाइम्स पूछा गया है, इलेक्ट्रोस्टैट्स 22 टाइम्स पूछा गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर 20 टाइम्स पूछा गया है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई करना कि आप आज का वीडियो अच्छे से कर लो, असाइनमेंट अच्छे से सॉल्व कर लो, नोट्स डाउनलोड कर लो, नोट्स पढ़ लो, और उसके बाद इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स देख लो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मैथ्स में आज हम देखने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बहुत बेसिक बेसिक से सवाल आते हैं जैसे आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर z फॉर विच मॉड ऑफ z प्लस 5 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ z माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दो दो बहुत छोटे से और बहुत इजी से कंसेप्ट देखना है हमें। सबसे पहले हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ये होता है मेरा रियल पार्ट और बी होता है मेरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद अगर ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड, उसे मैं क्या डिफाइन करता हूँ, उसे मैं डिफाइन करता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ऑलमोस्ट वेक्टर्स जैसे ही होते हैं इसमें कंसेप्ट। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें एक मेथड और लग सकती है, लेकिन हम बेसिक मेथड्स यूज करेंगे, तो जिसमें मैं z को कंसिडर करूंगा a प्लस आई बी। ठीक है, तो अगर मैंने z को a प्लस आई बी कंसिडर कर लिया तो मेरा z प्लस 5 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा a प्लस 5, क्योंकि मैं रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को क्लब करूंगा, प्लस आई बी, और मेरा z माइनस 5 हो जाएगा a माइनस 5 प्लस आई बी। ठीक है, अब मॉड z प्लस 5 और मॉड z माइनस 5 क्या होगा, मेरा मॉड z प्लस 5 होगा अंडर रूट a प्लस 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मेरा मॉड z माइनस 5 क्या होगा, वो होगा अंडर रूट a माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और अब क्या करना है, मॉड z प्लस 5 का स्क्वायर माइनस मॉड z माइनस 5 का स्क्वायर, तो वो क्या देगा मुझे, वो देगा मुझे a प्लस 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कट गया। उसके बाद अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस ए स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 इज इक्वल टू 10। ये 10 दिया है मुझे, ठीक है, इक्वल टू 10 हुआ। ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर गया, 10x प्लस 10x 20x, 25 के साथ 25 गया, अब क्या बचा 10। तो मेरे पास x क्या आया, x इज इक्वल टू 1/2। तो लोकस जो है वो लोकस क्या है मेरा, वो लोकस है एक लाइन जो रिप्रेजेंट क्या, वो जो क्या रिप्रेजेंट करती है, x इज इक्वल टू 1/2 रिप्रेजेंट करती है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, यही मेरा लोकस है। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल है, बस ये दो कंसेप्ट याद रखना है। और इसमें बाकी सवाल भी ऐसे ही आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स पे बेसिक बेसिक सवाल आएंगे, तो देख लेना, नोट्स जाके डाउनलोड कर लो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, फिजिक्स में आज हम देखने वाले हैं डायपोल्स, और डायपोल में हम देखने वाले हैं कि हम टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डायपोल में। देखो, डायपोल का ऐसा है कि डायपोल बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कंसिडरिंग जेडब्ल्यू मेंस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई दूसरा अगर इंजीनियरिंग एग्जाम्स होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको अगर फर्दर स्टडीज करनी है तो उसमें भी आपको डायपोल बहुत काम में आएगा। लेकिन डायपोल बहुत बड़ा चीज है, तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि चीजें डिराइव कैसे हुई, जैसे टॉर्क डिराइव कैसे हुआ है या उसके अलावा बाकी चीजें भी डिराइव कैसे हुई है। तो आप ट्राई करना कि मेरे नोट्स पढ़ लो, उसके अलावा आप ट्राई करना कि कोई बुक वगैरह से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये टाइम नहीं है बुक वगैरह से हेल्प लेने का। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं खुद कोई वीडियो बना दूं 5 मिनट का। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना दूं डायपोल्स पे एक छोटा सा, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे। तो देखो, डायपोल होता क्या है एग्जैक्टली अगर दो इक्वल चार्जेस, इक्वल लेकिन अपोजिट, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी, तो अगर इन दोनों को मैं डी डिस्टेंस पे रखूंगा तो ये डायपोल फॉर्म करते हैं। और डी बहुत छोटा होता है, मतलब डायपोल में असम्पशन होता है वो, और डायपोल मोमेंट इसका हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है उसको मैं डिफाइन करता हूँ क्यू इंटू डी से। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे क्यू होना चाहिए, क्यू इंटू डी से। ठीक है, इसके बाद दो और फॉर्मूलेज आते हैं, अभी मैं आपको बता तो नहीं पाऊंगा लेकिन वो कैसे होता है, लेकिन एक होता है टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ई होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा होता है एक पोटेंशियल एनर्जी का जो होता है माइनस पी डॉट ई। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद रख लो, P डॉट ई, और इसमें जो थीटा होता है एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है वो। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, क्वेश्चन में पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो, बोला क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, डी दिया है 4 सेंटीमीटर, व्हेन प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क दिया है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। निकालना क्या क्या है हमें, निकालना है हमें, एक तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो पहले हम डायग्राम बना लेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे जा रही है, तो मैंने मेरा डायपोल रखा है कुछ इस वे में, जो एंगल बना रहा है मेरा 60 डिग्री। ठीक है, तो मुझे इसमें ही कैलकुलेशंस करनी है अब सारी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे डायपोल मोमेंट नहीं दिया है, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। तो P इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, Q इंटू डी। तो Q कितना दिया है 8, तो 8 इंटू डी कितना दिया है 4, 4 इंटू इसको मीटर में लेना पड़ेगा तो 10 टू पावर माइनस 2, तो ये होगा 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नैनो कूलम दिया है, तो इसको 10 टू पावर माइनस 9 करना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा कूलम मीटर में। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 कूलम मीटर। अब पहले क्वेश्चन में आते हैं, टॉर्क दिया है मुझे, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, मतलब पी ई साइन थीटा, पी ई मतलब मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ ई। ठीक है, तो पी कितना है मेरे पास 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू ई निकालना है मुझे साइन 60। तो मेरे पास ई क्या होगा, मेरे पास ई होगा टॉर्क कितना है 4√3 अपॉन 32 इंटू साइन 60, साइन 60 को लिख ही लेते हैं यहाँ पे, साइन 60 होगा √3/2, तो इसको लिख दिया मैंने √3, ऊपर चला गया 2,
और यहाँ पे आएगा 10⁻⁻11। ठीक है, तो ये √3 से √3 गया तो 1/4, तो वो होगा 0.25 इंटू 10⁻11, मतलब 2.5 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2.5 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करूंगा मैं। तो वो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। तो वैल्यूज पुट कर दो, -3.2 सॉरी -32 इंटू ई कितना आया मेरा 2.5 इंटू कॉस थीटा 1/2 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻10। अगर आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा -4। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही इजी सवाल होता है, बहुत बहुत ज्यादा इजी, मतलब 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, उससे भी कम टाइम में। बस करना क्या होता है, देखो n+l रूल नाम का एक रूल होता है। अगर मेरी n+l की वैल्यू ज्यादा है तो उस क्वांटम नंबर के सेट के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मतलब एनर्जी ज्यादा होगी उस वैल्यू के लिए। अगर n+l की वैल्यू कम है तो एनर्जी कम होगी। बस ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। बस यहाँ पे m और s का बिल्कुल काम भी नहीं है हमको इस क्वेश्चन में। हमको बस n+l लिखना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3+2 क्या हो रहा है, यहाँ पे 3+2 5 हो रहा है, 4+1 5 हो रहा है, 5+0 5 हो रहा है, 4+3 7 हो रहा है। इसकी n+l की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, n+l रूल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, इसमें से बहुत आसान सा सवाल आता है। तो ट्राई करना कि n+l रूल आप समझ लो। ठीक है, उसके बाद कल मिलते हैं, जाके नोट्स डाउनलोड कर लो, असाइनमेंट सॉल्व कर लो। और हाँ, और एक चीज, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अगर मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं कि हम कल क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो वो ट्राई करेंगे कि वो पहले ही नोट्स रिवाइज कर ले, ताकि फिर कल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे वो, तो उन्हें एक आइडिया लग जाए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो या कल हम करने वाले हैं मैथ्स में पैराबोला, और फिजिक्स में हम करेंगे कोलिजन्स, और केमिस्ट्री में हम करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स। तो जाके नोट्स डाउनलोड कर लो, आज पूरे नोट्स रिवाइज कर लो, ताकि कल जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप फेमिलियर रहोगे क्वेश्चन के साथ। और सजेशन देने के लिए थैंक यू, ये सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, उसके बाद मिलते हैं कल, चलो बाय।